साथियों नमस्कार। यूके पीएससी में आप इसे यूके को आप यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे, आप इसे उत्तराखंड समझेंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए 137 पद निकाले हैं। वो पद हैं आरओ और एआरओ के, यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कुछ पद निकाले हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हम आपको ऐसे खास बताने वाले हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उसमें मांगा गया है, हिंदी टंकण में मांगा गया है कि 9000 की स्ट्रोक आपका होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए, 8000 की स्ट्रोक होना चाहिए, पर आवर होना चाहिए। तो उसमें क्या यानी कि कितनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, पर मिनट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, वो भी हम आपको क्लियर कराएंगे। साथ ही साथ आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में एक ऐसा एग्ज़ाम भी होता है जो कंप्यूटर बेस पे टोटल होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें 40% मार्क लाना अनिवार्य होता है। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपने कितना भी नंबर क्यों ना गेन किया हो, सारे के सारे नंबर आपके धैर्य के धैर्य रह जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ सामान्य सी जानकारी पहले हम इकट्ठा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सरकारीजेल.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पर यूके पीएससी उत्तराखंड रिव्यू ऑफिसर के आरओ के पद आए हुए हैं। सामान्य जानकारी ये है कि आपका एप्लीकेशन 8/9 से स्टार्ट होगा और 29/9 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो फीस रखी गई है 222 रुपये 30 पैसे आपका होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST के लिए कुछ फीस रखी गई है। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकेप्ड के लिए भी कुछ फीसें यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्शन डेट भी आपको दिया गया है कि 5 से लेकर 14 अक्टूबर तक आपका करेक्शन डेट भी यहाँ पर हो सकता है, आप चिंता ना करें। अब यहाँ पर 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन एज काउंटिंग किस डेट को होगी हम नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो रिव्यू ऑफिसर के पद हैं यानी कि आरओ के हैं 69 पद हैं, जिसमें आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री मांगा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, और हिंदी टाइपिंग 4000 की होना चाहिए। देखो डिप्रेशन यही मांगा गया, डिप्रेशन आप देख रहे हैं 4000, आप डर जाते हो 4000 कैसे हम करेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश टाइपिंग 8000 कीवर्ड होना चाहिए, डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। चलिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको विंडो की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट का, MS वर्ड के बारे में, MS ऑफिस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे ही असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद हैं जिनमें 48 पोस्टें आई हैं। सेम कंडीशन है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, एलिजिबिलिटी वही रहेगी। अब हम देखिए आपको नोटिफिकेशन हम आपको दिखाने वाले हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी है। अब देखिए यहाँ पर ज़रा कि हम एक चीज़ यहाँ पर आपको निर्धारित कर दें, कंफर्म कर दें यहाँ पर कि जो सामान्य सी चीज़ें हैं हम उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इसमें आवेदन कब कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, हम उसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़रा जो खास चीज़ें हैं मैं उनकी बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए लोगों को ये भी है कि आरक्षण किनको मिलेगा, हम वो भी क्लियर करते हैं अभी। अब देखिए ज़रा कि आवेदन के जो चरण दिए गए हैं वो ठीक है, मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पर यानी मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। यानी जैसे आपने जो प्रथम परीक्षा आपकी होगी उसके आधार पर, और आपकी जो अन्य परीक्षाएं होंगी हिंदी टंकण के आधार पर होगा, ऐसे सभी अंकों को काउंट किया जाएगा, फिर आपकी वहाँ पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़रा हम आगे की तरफ थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया, ये तो सामान्य सी बात है, इसको आप अच्छी भली बात आप जान सकते हो, किसको रिजर्व किया गया किसको नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए कितना कितना है ये सब जान सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कि ये चीज़, हाँ यहाँ पर देखिए पदनाम है और समीक्षा अधिकारी के जो पोस्टें हैं। अब यहाँ पर पदनाम भी यहाँ पर दिया गया है कि समीक्षा अधिकारी का है, विभाग क्या है, उत्तराखंड सचिवालय में आपकी ड्यूटी लगेगी। उसके बाद यहाँ पर जो वेतनमान दिया गया है 47,600 स्टार्ट होगी और 1,51,100 रुपये आपकी वेतनमान आपका हो सकता है, इतना आपका जाएगा। अब यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता, मैं यहीं पर आपको बात करने वाला हूँ। कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी विद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा पास की हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम इतना की डिप्रेशन। अब ये मैं 9000 की डिप्रेशन क्या मतलब इसका ये मतलब होता है, आप इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे, मैं आपको वहाँ पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ ज़रा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। हमने यहाँ पर लिखा 9000, ठीक है ना, की डिप्रेशन स्ट्रोक पर आवर वर्ड पर मिनट हमने यहाँ पर डाला। यहाँ पर देखिए ज़रा कि ये देखिए 36 वर्ड पर मिनट के आसपास आ रहा है। अगर अब ऐसे आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, यानी कि 35 से 36 वर्ड आपका 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की लगभग 25 वर्ड से लेकर 26 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो इंटरनेट पर जाके आप इसको ढूंढिएगा कि 9000 के स्ट्रोक पर आवर इन WPM वर्ड पर मिनट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको इसको कन्फर्म करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर कि एक चीज़ यहाँ पर स्पष्टीकरण कह रहा है कि कंप्यूटर के आधार पर आधारभूत ज्ञान का भी किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित क्या क्या होगा। देखिए विंडो और इंटरनेट से आपके बारे पूछा जाएगा, जैसे विंडो 7, विंडो 10, ऐसे
सही है ना, ये पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पूछा जाएगा, एक्सेल भी, पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होती है आपको वेल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, स्पष्टीकरण किया गया है, कंप्यूटर के आधारभूत की अर्हता प्रकृति क्वालिफाई नेचर की परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा। जो ये कंप्यूटर वाली परीक्षा होगी अलग से होगी, यहाँ पर आपको 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपकी जो पिछली जितनी मेरिट थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जिनको छूट मिलने वाली है हम आपको क्लियर करा दें कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको छूट मिलेगी। तो ये आवाज़ थोड़ी सी जाएगी, गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पर हम बता दें कि आपको कि जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हों, एससी कैंडिडेट हों, विकलांग हों, या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उससे तमाम प्रकार की जो छूटें दी जाती हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा, उनको छूटें मिलेंगी। लेकिन अगर आप अन्य किसी राज्य से वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तब आपको वहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। ये बात इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, न्यूनतम आयु आपकी होगी 21 साल और 42 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। ऐसा करके यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर हम रोक, अच्छा ठीक है, ये देखिए ज़रा, 1 जुलाई 2002 के पश्चात का नहीं होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 को है, यानी कि विनिश्चित तिथि को होना चाहिए। तो ये 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की यहाँ पर एज काउंटिंग की जाएगी। तो जब भी अपनी एज को काउंटिंग करें तो 1 जुलाई 2023 से ही काउंटिंग करें। अगर आपको एज काउंटिंग नहीं आती है तो आप जाकर गूगल पे सर्च करिएगा एज कैलकुलेटर, वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये वाली डेट डालेंगे, 1 जुलाई 2023, ठीक है ना, डालेंगे तो आपको वहाँ पर दिखा देगा तो आप कितने साल के और कितने महीने कितने दिन के हुए हैं, टोटल जानकारी आपको वहाँ पर दे देगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।